होटल के मालिक रतन शर्मा पर डराने का, धमकाने का, दबाने का, कुचलने का प्रयास किया गया। जब उन्हें लगा वो इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने राजस्थान की अस्मत को चुनौती दी है, राजस्थान के स्वाभिमान को चुनौती दी है, प्रजातंत्र को चुनौती दी है, जनमत को चुनौती दी है, तो फिर उन्होंने 20 और 21 जुलाई 2020 को इनकम टैक्स और ईडी के बाद सीबीआई भेज दी। हमारी एक विधायिका साथी जिन्होंने खेल के क्षेत्र में देश का और राजस्थान का नाम रोशन किया, कृष्णा पूनिया जी से 21 और 22 जुलाई 2020 को जबरन सीआईडी की टीम्स भेजकर जांच करवाई गई। 20 और 21 जुलाई 2020 को सीबीआई की उनसे पूछताछ की गई। सब जानते हैं सीबीआई की ये 20 और 21 जुलाई की कृष्णा पूनिया जी से पूछताछ दिल्ली में बैठे हुक्मरानों और निरंकुश शासकों का विधायकों पर दबाव डालने का एक हथकंडा था। इसके बाद कल 21 जुलाई 2020 को सीबीआई मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के ओएसडी श्री देवाराम को पूछताछ के लिए बुलाती है। जब इन सारे हथकंडों में फेल हो गए तो फिर आज 22 जुलाई को श्री अग्रसेन गहलोत, जिनका कसूर केवल इतना है कि वो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के बड़े भाई हैं, ना वो राजनीति में है, ना उनका राजनीति से कोई सरोकार, आज उनके घर पर सुबह से केंद्रीय सशस्त्र बल लगाकर ईडी की रेड कर रहे हैं। सीआरपीएफ और बीएसएफ को वो साथ लेकर आए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने इस देश में रेड राज पैदा किया हुआ है। आपके रेड राज से राजस्थान डरने वाला नहीं। आपके रेड राज से राजस्थान की 8 करोड़ जनता घबराने वाली नहीं। आपके रेड राज से आपकी ईडी, आपके इनकम टैक्स, आपकी सीबीआई, जो भाजपा के अग्रिम संगठन हैं, जब सब कुछ फेल हो जाता है, जब पार्टी फेल हो जाती है, जब भाजपा का नेतृत्व फेल हो जाता है, तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आगे आ जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के बहादुर विधायक डरने वाले नहीं। आप अपनी रेड और सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स, इसकी धमकी से कोई और डर गए होंगे, किसी और को आपने डरा लिया होगा दूसरे प्रांतों में, परंतु ना राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता डरने वाली, न श्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के विधायक डरने वाले, और ना हमारी सरकार अस्थिर होने वाली। आपके अंदर जितनी ताकत है, जितनी हिम्मत है, जितना और जुल्म करना है, जितना और गैर कानूनी कार्य करना है, वो करिए, परंतु हम डरेंगे नहीं, क्योंकि आपने राजस्थान के स्वाभिमान को चुनौती दी है। और राजस्थान ने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए पहले भी और आज भी और आगे भी सदैव कुर्बानी दी है। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम अपने मार्ग पर अटल खड़े रहेंगे, घबराने वाले नहीं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। जी बिल्कुल, उस समय की ये मांग थी और हमने ये कहा कि ना कृष्णा पूनिया दोषी हैं ना कोई और अगर परिवारजनों की ये मांग थी तो हमने स्वीकार किया। पर आदरणीय मित्र, ये बताइए, कृष्णा पूनिया जी ने पूरे देश और दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा फहराया है। कृष्णा पूनिया से उस सीबीआई जांच तो ठंडे बस्ते में पड़ी थी। आज जब राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त का ताना बाना फेल हो गया, तो आज ही सीबीआई को उस मुकदमे की याद कैसे आई? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार और मोदी जी के षड्यंत्र की ओर साफ साफ इशारा नहीं करता? भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि मानसिक दिवालियेपन से प्रदेश में ग्रस्त हो गई है। श्री सीपी जोशी जी
उनकी योग्यता पर भी अगर उन्हें शक है, उनकी काबिलियत पर भी अगर शक है, जिनको उन्होंने निर्विरोध स्पीकर चुना है, तो ये उनके मानसिक दिवालियेपन का जीता जागता सबूत है। आदरणीय सीपी जोशी जी को किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं। वो एक प्रोफेसर भी रहे हैं, एक शिक्षाविद हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं और उन्हें मालूम है संविधान की रक्षा कैसे करनी है। उन्हें मुझसे या किसी और से राय लेने की जरूरत नहीं। ईडी के छापे पर राजस्थान समेत तमाम और प्रदेशों में पड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि 7 करोड़ रुपए का जो भुगतान था उसका सीमा शुल्क का था। आदरणीय साथी, मुझे एक बात बताइए, जब जब भारतीय जनता पार्टी संकट में होती है, जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी चुनी हुई सरकार को गिराने में फेल हो जाती है, जब मोदी जी और अमित शाह जी का षड्यंत्र फेल हो जाता है, जब भाजपाई औंधे मुंह गिरते हैं, तो ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जिन बाहर निकलकर क्यों आता है। साफ है कि जब कुछ नहीं हुआ तो फिर भाजपा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के सहारे है, पर वो इस षड्यंत्र में भी नहीं कामयाब होंगे। प्रजातंत्र और जनमत उनके दांत खट्टे कर देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। Listening to a reaction there coming in from the Congress spokesperson Randeep Surjewala, questioning the timing of the raids that have been conducted, also accusing the centre of using agencies like the ED, CBI and the Income Tax Department to scare the Congress leaders. He also went on to say that the many Congress leaders have been targeted by the Enforcement Directorate, the CBI and the IT officials. Meanwhile, also saying that Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot's brother is also being targeted for being the brother of the Chief Minister. So clearly, Randeep Surjewala there questioning the timing of the raids that have been conducted, also asserting that the Congress leaders are not scared of the kind of raids that have been conducted at the behest of the centre, and also saying that the BJP has been trying and again to conspire and topple the government, the stable government in Rajasthan. So that's of course a reaction there coming in from Randeep Surjewala of the Congress at a time where we are looking at several other raids that have been conducted at this point. In fact, he also going on to question the timing of all of these raids, while going on to say that leaders from other states may have been scared of the ED, CBI, but that is not the case with the leaders in Rajasthan.